हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है ये असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के इंजीनियर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों। बाकी ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली वो फ्रेशर्स के लिए ही है ना। तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर 604 वैकेंसी है। और इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या रहेगा इसमें? अदर स्टेट के कैंडिडेट, सपोज कीजिए एमपी से कोई कैंडिडेट है या दिल्ली से कोई कैंडिडेट है, यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई तो करेगा, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जनरल में काउंट किया जाएगा, राइट। और भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राइट, एप्लीकेशन फी क्या है, और आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन है जो कि ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यहाँ पर तो 17 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। और आप 17 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पर ओटीआर नंबर चाहिए, है ना। जब आप रजिस्टर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कहाँ करेंगे? upsc.up.nic.in, UPPSC डॉट, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट का लिंक दिया गया ये देख रहे हैं यहाँ जो है ना। तो इस लिंक पे जाएंगे आप, तो आप अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ओटीआर नंबर चाहिए। तो ओटीआर नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ये है otr.परीक्षा.nic.in पे आप जो है अपने आप को इनरोल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। वहां से वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और तब जाके आप UPPSC.up.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर लीजिए 17 जनवरी 2025 तक एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें था। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इसमें कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, राइट। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसके लिए कितनी वैकेंसी है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पर देखेंगे इरिगेशन एंड वाटर। ठीक है, क्या है? इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 77 वैकेंसी है, 77 वैकेंसी। जनरल के लिए 55 है। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, यू नो लाइक जनरल के लिए 55 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 5 है, और सब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकअप दिया गया है 77 वैकेंसी का। दूसरा, यूपी जल निगम, है ना। तो इसमें सिविल के लिए कितनी वैकेंसी है? 107 वैकेंसी है ना। तो अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ब्रेकअप आप देख लीजिएगा रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो उसके अलावा यूपी जल निगम, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल साथ मिला के 14 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल के लिए 65 वैकेंसी है। और सबसे ज्यादा सिविल के लिए वैकेंसी है, 500 प्लस वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखेंगे हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड, इसमें 8 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो ये आपको यहाँ पर दिख गया 5 डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट है जिसमें कि हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसमें जो है 40 वैकेंसी सिविल के लिए है। अभी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए था। अब यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 226 वैकेंसी है फ्रेंड्स, है ना। सिविल के लिए आप सोच सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसी है, राइट। जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है वो। अब दूसरा है यहाँ पर इनर्जी डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डायरेक्टरेट, इसमें 20 वैकेंसी है सिविल के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पर मेडिकल एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट सिविल के लिए 6 वैकेंसी है, तो 582 वैकेंसी टोटल हो गया। इसके अलावा सिविल के लिए 22 एडिशनल वैकेंसी है ना। तो ये आपको नंबर ऑफ वैकेंसी का पता चल गया, राइट। और कितनी वैकेंसी है डिपार्टमेंट वाइज, स्ट्रीम वाइज। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर जितने भी हैं स्ट्रीम, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जितने भी स्ट्रीम है उस सभी में बीटेक चाहिए। क्या चाहिए, बीटेक चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें, एक मिनट। सो यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न का ये पूरा सिलेबस दिया गया है, तो एग्जाम ये फुल सिलेबस है इसका। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पर। सो 3 पार्ट में रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, 2 पेपर होंगे और एक इंटरव्यू होगा। पहला पेपर जो होगा, और मजे की बात यहाँ पर क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम डे होगा, ठीक है, दोनों सेम डे होगा। तो फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें जो है 150 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और टोटल 25 सामान्य ज्ञान रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और 25 हिंदी रहेगा और 100 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। तो 300 प्लस 300 कुल अंक हो जाएंगे, है ना। एवरी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के तो 50 नंबर हो गए, 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के तो 50 नंबर हो गए, और 100 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन तो 200 नंबर का वो हो गया। तो 300 नंबर के इस तरह के आपके एग्जाम होंगे, 2 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, प्रारंभिक परीक्षा मात्र अभ्यर्थियों की होगी जिसमें निर्धारित मानक प्रतिपद 15 गुना अभ्यर्थी द्वितीय चरण में सम्मिलित होने हेतु सफल किए जाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड पेपर नेक्स्ट डे होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइम होगा। तो दूसरा जो पेपर होगा, द्वितीय चरण का जो पेपर होगा यहाँ पर, सो द्वितीय चरण का यहाँ पर ये प्रीलिम्स है, ठीक है। और दूसरा पेपर होगा, ठीक है, दूसरा पेपर में भी 2 पार्ट होंगे, है ना। पहला पेपर होगा जिसमें कि 15 गुना ज्यादा करनी, जैसे कि समझ कीजिए कि एक 100 वैकेंसी है, तो 1500 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा में भी 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में सिर्फ हिंदी पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 3-3 नंबर के रहेंगे, तो 75 नंबर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, तो 300 नंबर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 375 नंबर के हो गए। पहला पेपर 2.5 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद सेकेंड पार्ट में आपका यहाँ पे फिर से सेम रहेगा, ठीक है। हिंदी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन 100, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर का रहेगा यहाँ पे। इसमें भी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे। तो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो पहला पेपर होगा जिसमें कि टेक्निकल और सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, उसमें जो क्वालिफाई होगा 15 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो सेकेंड पेपर में बैठेंगे। और सेकेंड पेपर में भी 2 पार्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद फिर थर्ड चरण में इंटरव्यू आपका होगा। तो इस तरह जो है आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। लास्ट में जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे देन फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग देखा जाएगा, ठीक है। एज की बात करते हैं तो 21 से 40 एज रखा गया है ना। यहाँ पर देखेंगे 21 से 40, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फी का, तो 125, ओके, सो 125 रुपीज जो है ये जनरल के लिए है, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए है, ओबीसी के लिए है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST के लिए है 65 रुपीज है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज है, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज है। तो ये एप्लीकेशन फी है, ठीक है। तो आप अप्लाई कीजिए, कोई भी डाउट होता है जरूर पूछिए, कोई भी करेक्शन करना है फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो 24 जनवरी तक आप फॉर्म उसको एडिट कर सकते हैं। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।